नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसमें राजधानी को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है और हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सोमवार की शाम थी, दिल्ली का एक बहुत ही व्यस्त इलाका। अचानक वहां केओस मच गया। सोचिए, लोग काम से घर लौट रहे थे और तभी एक कार बम धमाके ने सब कुछ बदल दिया। पल भर में शांति दहशत में तब्दील हो गई। जो पहली ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 से 10 लोगों की जान चली गई है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं। डर इस बात का है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ कैसे, इसकी पूरी डिटेल्स क्या हैं, सरकार का पहला रिएक्शन क्या था, कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं, और एक बहुत ही अहम एंगल, इसका फरीदाबाद से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10 नवंबर 2025 की उस शाम को आखिर हुआ क्या था। जो फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं वो शहर की सिक्योरिटी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब थोड़ा और डिटेल्स में चलते हैं। जो अथॉरिटीज ने मौके से रिपोर्ट किया है उससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा और विनाशकारी ब्लास्ट था। ये टाइमलाइन देखिए, शाम के 6:52, मतलब रश आवर का पीक टाइम, जब सड़कें लोगों और गाड़ियों से खचाखच भरी होती हैं। ऐसा लगता है कि ये वक्त जानबूझकर चुना गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान और दहशत फैलाई जा सके। तो सबसे जरूरी बात ये कि ये धमाका एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ। गाड़ी थी एक होंडा i20 HR नंबर प्लेट वाली, और धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की 8 से 9 गाड़ियां तुरंत इसकी चपेट में आ गईं और करीब 24 से 30 लोगों के घायल होने की खबर है। इस खबर के आते ही सरकार का रिस्पांस बहुत तेजी से आया, और वो भी बिल्कुल टॉप लेवल से। सिचुएशन कितनी गंभीर है ये समझते हुए अधिकारियों ने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया। और गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देखे, किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा है। मतलब साफ है, अथॉरिटीज इसे बहुत सीरियसली ले रही हैं और हर पॉसिबल एंगल को खंगाला जा रहा है। गृह मंत्री खुद भी मौके पर पहुंचे, जो इस बात को और पुख्ता करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी टॉप एजेंसीज इस केस की जांच में लगी हुई हैं। ये दिखाता है कि इसे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत ही संगीन मामला माना जा रहा है। अब ये देखिए, ये कोई एक एजेंसी का काम नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA, NSG, FSL, देश की सारी टॉप एजेंसीज एक साथ मिलकर इस पर काम कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि ये मामला कितना संगीन है। इस हमले के बाद एक स्वाभाविक कदम के तौर पर पूरी दिल्ली NCR में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह की कोई और घटना ना हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल पर आते हैं। एक ऐसी डेवलपमेंट जो इस धमाके से कुछ घंटे पहले ही हुई थी और जिसने इस पूरी जांच को एक नई दिशा दे दी है। हुआ ये कि दिल्ली धमाके से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले पास के फरीदाबाद में सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स मिले थे, और ये एक्सप्लोजिव्स एक कश्मीरी एकेडमिक से जुड़े एक ठिकाने से मिले। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये दोनों घटनाएं, मतलब फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव्स का मिलना और दिल्ली में धमाका, क्या ये आपस में जुड़ी हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? फिलहाल एजेंसीज ने ऑफिशियली कोई कनेक्शन कंफर्म नहीं किया है और दोनों मामलों की जांच साथ साथ चल रही है। तो सवाल यहीं रह जाता है, क्या इन दोनों घटनाओं का एक ही समय के आसपास होना महज एक संयोग है, या फिर ये दिल्ली हमले के पीछे कौन है ये समझने की सबसे बड़ी चाबी है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख तय करेगा।